छोटों को आशीर्वाद, जो मेरे इसके हैं उनको हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज का ये मेरा जो ब्लॉग है वो मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और यहीं से इस ब्लॉग की स्टार्ट यहीं से करते हैं। संकटा भवानी का पूजा होगा और कैसे वो पूजा होता है, उसकी विधि विधान क्या होती है, उसका कहानी क्या होता है, सब कुछ हम आप लोग को बताएंगे। और ये भी बता दें आप लोगों को कि किसी की जान के ऊपर बनाए या फिर कोई छोटी सी चीज़ गुम हो जाए तब सब लोग इस मन्नत को मानते हैं। संकटा भवानी का खोइश भरा जाता है इसे कहते हैं, उसको मानते हैं और माता रानी ज़रूर पूरा करती हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी हर मन्नतें पूरी करें तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अदरवाइज़ आप नहीं चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो अभी से हटा दें, ताकि आप जब मैं पूजा स्टार्ट करूं उसके बाद से आप वीडियो को स्किप ना करें। तो फिर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कैसे माता रानी सभी के संकट हरती हैं और इनकी कहानी क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं संकटा भवानी का खोइच भरने और खोइच कैसे भरा जाएगा ये भी दिखाएंगे आप लोगों को, जरूर देखिएगा। ये मेरी भाभी है एंड ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी मम्मी है एंड ये मेरी दादी जी हैं। हम 5 लोग हैं, 5 या 7 11 ऐसे ही करके भरा जाता है। तो चलिए फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अब संकटा महारानी का नाम लेकर के पूजा स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि भाभी जो है ये सबसे पहले पूजा स्टार्ट कर रही हैं, तो इसकी विधि विधान क्या है चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये रेड कलर का जो दुपट्टा है उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कोई भी दुपट्टा या फिर कोई सा भी कपड़ा बिछाया जाएगा जिसपे प्रसाद रखा जाएगा। तो ये मतलब जब भी ये पूजा होता है तो ये कपड़ा ज़रूर बिछाना चाहिए उस पर प्रसाद रखने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे एक पेपर बिछा होता है, पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख भी पा रहा है कि नहीं। और उसी पेपर पे भाभी जो है वो पहले तेल से टीका लगा रही हैं और फिर रोली से। उसके बाद से पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इस दुपट्टे पे छोटे छोटे किशमिश हैं का कोई प्रसाद है ऐसे रख दिया गया है 5 जगह पे। और उसी में से जितने लोग रहते हैं 5 जगह करके उतनी मतलब जितनी मन्नत रहती है उतने लाइन से वो फिर प्रसाद को लगा दिया जाता है। और थोड़ा सा प्रसाद निकाल के वहाँ पेपर पे जो टीका लगा हुआ है और वहाँ पे फूल चढ़े हुए हैं वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संकटा भवानी का वहाँ रूप होता है तो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। मैं आप लोग को बता दूँ कि जहाँ पे ये पूजा संपन्न हो रहा है, मतलब जहाँ पे ये पूजा हो रहा है वो माता जी का मंदिर है। उसके पीछे मतलब उसके जस्ट सामने हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। यहीं पे अक्सर ये पूजा होता है। और पीछे जो माता जी का मंदिर है वो कुल देवी का मंदिर है, हमारे माता रानी माता दुर्गा का मंदिर है। उनके प्रति हम लोग की बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। अब देखिए कि अब सारा पूजा करके भाभी आ गई हैं और सबको सिंदूर लगा रही हैं। एक एक करके सबको सिंदूर लगाएंगी, फिर खुद भी सिंदूर लगाएंगी। ये जो खोइच भरा जाएगा तो सबके आंचल में जो डाला जा रहा है प्रसाद आप लोग देख रहे हैं। ये भाभी जो है वो जोड़ा मानी थी तो 2 प्रसाद एक ही साथ उठा रही हैं, तो ये जोड़ा खोइच माना जाता है तो उसके लिए किया जाता है। उसके बाद से अगर एक सिंगल किया जाता है तो एक एक उठाएंगी तो फिर वो सबके आंचल में डालेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि सबको डालने के बाद वो खुद भी डाल रही हैं अपने आंचल में। अगर इसमें 6 लोग होते तो अपने आंचल में ना डालते, सीधे वो 5 लोगों के आंचल में डालते। इसमें 6 7 8 9 10 11 कितने भी लोग हो सकते हैं। जैसे 8 लोग जब रहेंगे, 8 लोग की पूजा तो नहीं होती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। 8 लोग 6 लोग तो खुद अपने आंचल में डालते हैं और मतलब जो लोग बैठे रहेंगे 7 लोगों के आंचल में डालेंगे, 6 लोग रहेंगे तो 5 लोगों के आंचल में डालेंगे। ऐसे ही पूजा होगा। अब आ गया है दादी जी का नंबर। दादी जी भी सेम प्रोसेस से पूजा कर रही हैं। सबको सिंदूर लगाएंगी, फिर अपने लगाएंगी और फिर उन्होंने भी अपना प्रसाद रख दिया है दुपट्टे पर और वो भी उठा के सबके आंचल में डालेंगी। अगर जोड़ा प्रसाद माना होगा तो जोड़ा खोइच भरना माना होगा तो 2 उठा के डालेंगी सबके आंचल में, अदरवाइज़ एक ही डालेंगी।
एक एक करके, और खुद लास्ट में अपने में डालेंगी, क्योंकि 5 ही लोग हैं तो फिर 5 लोगों को पूरा करना ज़रूरी है, तो फिर अपने में भी डालेंगी। ऐसे एक एक करके सब लोग इस पूजा को करेंगे। अगर जैसे जिसकी मन्नत है वो चाहे तो मतलब ऐसे रख के कर सकता है, अदरवाइज़ किसी की मन्नत नहीं है, कोई वैसे भी इस पूजा में आना चाहे तो हाँ बिल्कुल आ सकता है, वो भी आ सकता है। यह है कि वो बैठा रहेगा, वो ऐसे प्रसाद सबकी आंचल में नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी मन्नत नहीं होगी तो वो प्रसाद नहीं डालेगा। ये दादी जी की भी मन्नत थी, और ये हैं मेरी सिस्टर हैं, बड़े पापा की लड़की, और इनकी सेम प्रोसेस से ये भी पूजा आप लोग देख रहे हैं कि प्रसाद लगा रही हैं, और फिर से वो प्रसाद लगा के सिंदूर लगाएंगी, तो फिर टीका लगाएंगी, एंड फिर वही प्रसाद सबके आंचल में डालेंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है। मेरी भी मन्नत थी तो मैंने भी माना था, और ये जो है पूजा सिर्फ सुहागन औरतें ही करती हैं। और अब मेरी बारी है, मैं भी प्रसाद अपना लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं प्रसाद लगा रही हूँ, और प्रसाद जब ये सब आंचल में डालने के बाद एक एक करके सब लोग फिर से पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, और वहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, वहाँ पे आग जला होता है, उसमें थोड़ा सा प्रसाद निकाल के आग में डाल देते हैं थोड़ा सा। अब एक एक करके मैं भी अपनी करूँगी, मतलब जितनी लाइन लगी होती है उतनी मन्नतें होती हैं, उतने बार उतनी विश माता रानी पूरा करती हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने भी वो सब अपना प्रसाद लगा दिया है। अब मैं आ रही हूँ माता रानी का पूजा करने। तो सबसे पहले तेल देख रहे हैं, तेल का से टीका लगाएंगे हम, जो तेल मेरे हाथ में है। उसके बाद से फिर सिंदूर से लगाएंगे, पीला सिंदूर या लाल सिंदूर किसी से भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। आप लोग को बता दूं कि ये जो प्रसाद होता है ये अपने आंचल का सिर्फ खुद खाओ। जैसे मेरी मम्मी है तो उनके जितने भी बच्चे हैं और वो खा सकते हैं, मेरे पापा नहीं खा सकते हैं, मतलब हस्बैंड नहीं खा सकता है, बीवी खा सकती है, और उनके बच्चे खा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से ये पूजा देख लें सब कुछ। और सेम प्रोसेस से मैं भी वैसे करूँगी, सबके आंचल में पहले सिंदूर लगाऊंगी, फिर आंचल में डालूंगी, सेम वैसे ही करूँगी। मैं आप लोग को बता दूं कि माता रानी मेरी बहुत दिन से मन्नत थी, और माता रानी ने मेरी सारी मन्नतें पूरी की। कई मन्नत थी, 4-5 मन्नत थी, तो सब पूरा किया माता रानी ने। तो मैं ये होइच भर रही हूँ माता रानी का। अब आ गई है मेरी मम्मी, जो कि आप लोग देख रहे हैं, मम्मी मेरी बैठी हैं, और मैं इधर पूजा कर रही हूँ। जब वहाँ पे सबके आंचल में डाल के फिर ये अलग से पूजा की जाती है। अब मेरी मम्मी आ गई हैं पूजा करने, और मैं वहाँ उनका सब लगा रही थी। अब मैं जाके अपनी जगह पे बैठ जाऊँगी, और फिर से मेरी मम्मी वैसे सेम प्रोसेस से पूजा स्टार्ट करेंगी। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से। तो ऐसे एक एक करके सबने पूजा को संपन्न कर लिया। अब बचा है कहानी, और फिर इसका होगा कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत बढ़िया होता है। मेरी मम्मी ने कहानी सुनाया, बट वो थोड़ा धीरे धीरे सुना रही थी ना, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है मम्मी की, तो इस वजह से बहुत धीरे धीरे सुना रही थी। तो फिर मैं उसको वॉइस ओवर करके फिर से आप लोग को जल्दी जल्दी करके सुना देती हूँ। अब सारा पूजा ख़त्म हो गया, यहाँ से दुपट्टा हट गया। अब होगा कहानी। ये हर पूजा के बाद, जब भी ये पूजा होता है उसके बाद से कहानी ज़रूर होती है। पूजा के लास्ट में कहानी होनी निश्चित है। तो फिर मेरी मम्मी कहानी शुरू कर दी है। इस कहानी में होता क्या है कि एक भाई और एक बहन होते हैं, और भाई जो है वो थोड़ा दुष्ट टाइप का होता है। वो मीट लाता है, बहन को देता है बनाने के लिए, और अपने चला जाता है शराब पीने। और बहन वो मीट रख देती है किचन में, और वहाँ से डॉगी लेके, कुत्ता लेके चला जाता है वो मीट, वो देख नहीं पाती है। तो फिर बहन बहुत चिंतित होती है कि भाई आएगा तो मैं उसको खाने पे क्या दूंगी, और वो पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। बहुत वो टेंशन में रहती है। तो फिर उनकी चाची या बड़ी मम्मी कोई आती हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्यों तुम इतनी टेंशन में हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, मीट लाया था, मैं रख दी किचन में, और फिर वहाँ से कुत्ता लेके चला गया। तो फिर अब वो आएगा तो मैं उसको खाने को क्या दूंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और वो शराब वराब भी पीता है, थोड़ा दुष्ट टाइप का था, तो इस वजह से उसको बड़ी टेंशन होती है। तो फिर वो जो उसकी बड़ी मम्मी रहती हैं या चाची जो भी रहती हैं, वो कहती हैं तुम टेंशन मत लो, संकटा भवानी का ख्वाहिश मान दो कि अगर वो आके कुछ नहीं बोला, भूल जाएगा, तो हम संकटा भवानी का ख्वाहिश बनेंगे। तो उसकी बहन मान देती है, उसका
भाई आता है, वो जो भी बनाई रहती है खाना वो चुपचाप खा लेता है, कुछ कहता नहीं है। अगले दिन फिर वो संकटा भवानी के खोज का तैयारी करती है। खेत में जाके वहाँ पे कढ़ाई उड़ाई चढ़ा के वो बोलती है कि मैं वहाँ पे ये खोज भरूँगी। तब फिर वो वहाँ जाती है खोइच भरने के लिए और फिर पूड़ी उड़ी बना लेती है और हलवा जो होता है वो बनाती है। तो वो गुड़ जो है वो घर ही पे भूल जाती है। वहाँ पे किसी की शादी थी और जो बाराती लोग थे वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तो किसी ने उनसे थोड़ा सा आग मांगा कि हमें थोड़ा सा आग दे दीजिए, हमको सिगरेट जलानी है या बीड़ी जलाना है, इसीलिए उन लोगों ने आग मांगा। तो उस औरत ने कहा कि मैं अभी आग नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं माता रानी का संकटा भवानी के लिए पूजा कर रही हूँ और ये मैं लपसी बना रही हूँ, तो फिर अभी जूठा हो जाएगा तो मैं अभी आग नहीं दे सकती हूँ। ऐसा करो कि मेरे घर पे एक ड्रम रखा है, उस पे गुड़ रखा हुआ है, वो गुड़ ले आओ और मैं गुड़ भूल गई हूँ, यही बना के हलवा बना के लपसी बना के फिर मैं तुमको आग दे दूँगी, ले लेना। तो वो कुछ गलत बात कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा और तब तक वो बेहोश हो जाता है। ऐसे एक एक करके सारे बाराती आते हैं और वो सबसे कहती है गुड़ लाने को, लेकिन कोई नहीं लाता है। लास्ट में जो बाराती में समधी थे वो आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों बेहोश पड़े हुए हैं। सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं, किसी को कोई होश नहीं रहता है। तब वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, उन लोगों ने आग मांगा तो मैंने कहा कि मेरे घर के ड्रम पे गुड़ छूट गया है, मुझे हलवा बनाना है, उसके लिए जाओ ले आओ। तो कोई नहीं गया लाने और सारे ऐसे अपने आप ही बेहोश हो गए। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। फिर वो वहाँ उसके घर जाता है, वहाँ से गुड़ लाता है और वो लपसी बनाती है और हलवा बनाती है और पूजा संपन्न होती है। फिर एक एक करके सारे लोग ठीक हो जाते हैं। फिर वो जो समधी होता है वो बोलता है कि मैं भी संकटा भवानी का खोज भरवाऊँगा। फिर सब एक एक करके ठीक हो जाते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। यही है संकटा भवानी का कथा कहानी। आप लोग भी विश्वास रखिए माता रानी पे। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी, जैसे मेरी और इन सब लोगों की मनोकामना पूरी की हैं। बोलो संकटा महारानी की जय, माता रानी की जय। कि हमारा ये पूजा कैसा लगा, संकटा भवानी का मंदिर कैसा लगा एंड सब कुछ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं फिर, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।